जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी की, और इसके साथ मैं मशकूर हूँ हमारे जो चीफ कलेक्टर इन्फोर्समेंट बासित मकसूद अब्बासी साहब का, कस्टम कलेक्टर लाहौर इन्फोर्समेंट उनका, फिर डीसी लाहौर का, फिर इसके बाद कस्टम कलेक्टर इन्फोर्समेंट कराची का। इसके अलावा हमारे जितने भी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनका, हमारे चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पान सेक्रेटरी एसोसिएशन कर्नल रिटायर्ड नदीम साहब का, हमारे जनरल सेक्रेटरी वली साहब का, हमारे इस्लाम साहब का, और भी एसोसिएशन के जो तमाम मेंबर्स हैं, हमारे चौधरी साहब का, कि इन लोगों ने दिन रात मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन का जो मेन मौकफ था कि छालियाँ इंपोर्ट होके आए, पाकिस्तान को रेवेन्यू इकट्ठा हो, उस रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए 7 साल एसोसिएशन ने शब और रोज़ मेहनत की, और उसका फिर ये हुआ कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब ने इस चीज़ की अहमियत को समझा और पाकिस्तान में छालिया को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी। जब छालिया इंपोर्ट होकर आई तो स्मगलर्स को फेवर करते हुए कुछ अनासिर ने हमारा लीगल माल उठा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने जो कस्टम के ऑफिसर्स हैं उनको सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। उन्होंने फिर कहा कि हम हमेशा से इंपोर्टर के साथ हैं और इंपोर्टर्स के साथ रहेंगे। इसी झंडे को उठाकर उन्होंने कहा कि हम लोग सारे जितने भी कस्टम के ऑफिसर्स हैं, हम इस बात पर एसोसिएशन के साथ हैं, इस बात पे हम तमाम ताजर बरादरी के साथ हैं कि हम किसी को भी बेजा तंग नहीं करेंगे। हमारा ये जो मौकफ है वो स्मगलर्स के खिलाफ है। हमने उनको मौकफ दिया कि हम एसोसिएशन चाहती है पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट होकर आती हों, जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को माना गया और हमारा माल, लीगल माल को छोड़ा गया। ये मैं समझता हूँ ऑल पाकिस्तान पान सेक्रेटरी एसोसिएशन और तमाम ताजर बरादरी, ये उनकी आज जीत है कि आप लोग लीगल काम करें, आपके लीगल काम को कोई तंग नहीं करेगा, आपको कोई हरासा नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी कस्टम एहलकार हो चाहे ताजर हो, उनके अंदर जो आपस में ब्रिज एसोसिएशन का है वो रहेगा। अच्छा सर, ये भी बता दें, ये जो आपने माल बाजियाब्त करवाया ये पूरा है कि कुछ कम ही पेशी है, कुछ ले दे के काम निपटा है कि कुछ नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी के अंदर ये पहला वकूआ है जिसके अंदर ना तो हमारा कोई माल शॉर्ट है, इवन के अगर कोई 1 ग्राम 2 ग्राम जमीन पर गिर भी गया होगा उन्होंने हमें वो भी उठाकर वेट करा कर दिया। और ना ही इस बार इन्होंने हमसे कोई पैसों की डिमांड की। उन्होंने कानून के मुताबिक हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए। हमने एक मौका इख्तियार किया था कि इस बार हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। उस बेस पर जितने भी हमारे चीफ कलेक्टर साहब ने, हमारे लाहौर के कलेक्टर साहब ने, हमारे डीसी साहब ने, हमारे कराची के कलेक्टर साहब ने, इनकी जो टीम थी उन्होंने मेंबर कस्टम की मौजूदगी में सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराया और इस मौके पे आए कि हम जो हकीकी ताजर हैं, जो इम्पोर्टर हैं, उनको फैसिलिटेट करेंगे। आजकल जो लोड शेडिंग है, एक तरफ तो लोड शेडिंग, दूसरी तरफ पैडा फोर्स है, इसको किस तरह देखें, लोड शेडिंग तो पाकिस्तान के अंदर फ्यूल की शॉर्टेज है, आपको पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं समझता हूँ कि इतनी शॉर्टेज नहीं थी। हम पिछले साल को देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो एक्स्ट्रा थी। अब मुझे इस रॉकेट साइंस की समझ नहीं आई कि एकदम क्यों कम हो गया। हो सकता है बिहाइंड द साइड गवर्नमेंट का कुछ और भी मौकफ हो इसमें, लेकिन चले अगर लोड शेडिंग है तो ताजर इस वक्त हर किस्म का सपोर्ट कर रहे हैं। इस टाइम स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, उसमें भी मेरा मौकफ यही था। पहले भी हमने इस बात पे किया, कुछ हमारी जो तंजीमात है ताजरों की वो भी इस मौकफ को लेकर चल रही हैं कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं तो उसके अंदर ताजरों के नुमाइंदों को बिठाएं। आप अपने घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर बैठ के पॉलिसीज ना बनाएं। इसमें जो आपने स्मार्ट लॉकडाउन किया, एसोसिएशन आपके साथ थी, पाकिस्तान के तमाम ताजर आपके साथ हैं, लेकिन इसमें हमारा मौकफ सिर्फ इतना सा है कि जब भी कुछ बनाएं तो उसमें यूनियंस को, एसोसिएशन को साथ लें ताकि आपको पता हो कि हकीकत क्या है। अब आज नंबर 1 कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए था? ठीक है, मैं एज अ पाकिस्तानी समझता हूँ कि फ्यूल क्राइसिस है, पूरी दुनिया जो है ना वो सनलाइट के ऊपर चलती है, हमें भी अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स की, होलसेलर्स की बड़ी शॉप मार्केट होगी, तो वहां पर मैं समझता हूँ कि हम डे टाइम पे काम करें पूरी दुनिया के साथ और जो लॉकडाउन है उस पर चलें। लेकिन जब हम आ जाते हैं रिटेलर्स की तरफ, जो हमारे छोटे शॉपकीपर्स हैं, वहां पर हमने ये सारी एक्सरसाइज कोरोना में कर चुके हैं, तो हमें उन छोटे शॉपकीपर्स को टाइम देना चाहिए। उन छोटे शॉपकीपर्स को जिनके पास लोग ग्रोसरी का सामान लेने के लिए आते हैं, जाहिर सी बात है एक टाइम पे ऑफिस बंद होगा, उसी टाइम पर शॉप्स बंद होंगी, तो दुकानदारों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ग्रोसरी लेने के लिए हमारे जो ताजर बड़े आएंगे उनके लिए मुश्किल होगा। जो ऑफिस बंद करके आएंगे या मार्केट से लोग जाएंगे वो ग्रोसरी का सामान नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए आपसे आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता कि जिनको ये फी यूनिट दिए जा रहे हैं या जो बिजली चोरी कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर जरा ये नजरसानी कर लें तो फिर बेहतर है? देखें हमारी रिक्वेस्ट, मैं ये समझता हूँ कि जो जिन लोगों को फ्री हैंड दे रहे हैं, जब हम ताजर होने के बाद, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद
हर जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं, अपना टाइम कम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ आपके क्वेश्चन पे कि जो हमारे ओहदेदारान है, जो हमारा गवर्नमेंट है, इन सबको चाहिए कि वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ कुर्बानी दें। हसीन भाई, एक क्वेश्चन मेरा है आपके साथ, ये बताइए कि रात 8 बजे मार्केट बंद हो रही है, तो रात 8 बजे तो जो लॉरियाँ निकलते हैं, खाना पीना और काम चलता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे और आज पर क्या लाहेअमल होगा? देखिए, इसमें मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इसको दो तरीके से लेकर चले। नंबर एक, जो होलसेल मार्केट है, एसोसिएशन आपके साथ है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स होलसेल मार्केट ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस वक्त क्राइसिस का शिकार है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो रिटेलर्स है ना, जो छोटे छोटे हमारे शॉपकीपर्स हैं, इनको इस्तेस्ना होनी चाहिए। और जो टाइम आपने रेस्टोरेंट्स को दिया, जो टाइम आपने दूसरे पेट्रोल पंप्स को दिया, इनके साथ उनको मर्ज करें, ताकि जो वो लोग जो छोटे छोटे शॉपकीपर है, मिसाल के तौर पे आपको कोई घर में मेहमान आ जाता है, तो आप मुझे बताएं उसको अगर कोई चीज़ पर देनी हो, उसकी मेहमान नवाजी करनी हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? जब आप बाहर निकलेंगे तो कुछ भी मैसर नहीं होगा। तो मेरी जाती राय है, गवर्नमेंट को इस पर नजरसानी करनी चाहिए फिल फॉर, और छोटे शॉपकीपर को रिलैक्सेशन देनी चाहिए।